ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो कंपन या वाइब्रेशंस के कारण पैदा होती है। वह कंपन जो किसी माध्यम से मनुष्य के कानों तक जाए और उन्हें सुनाई दे, ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम का होना आवश्यक है। इसी कारण ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग के रूप में जाना जाता है। यह वाइब्रेशंस धरती से, सोलर सिस्टम से या ब्रह्मांड से आ सकते हैं। ध्वनि तरंगों के रूप में संचरण करती है और हर तरंग में विशेष गुण होता है। हर ध्वनि तरंग की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है। ध्वनि लहरों को एक निर्धारित समय के लिए बहुत से पीक्स और ट्रॉफ से गुजरना पड़ता है। अब हम देखेंगे तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ क्या होता है। ये दो क्रमिक शिखरों और अपवर्तनों के बीच की दूरी है। वेवलेंथ जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी और उतना ही उतार चढ़ाव उस ध्वनि में होगा। ध्वनि का आयाम या एम्पलीट्यूड, यह ध्वनि लहरें जिस माध्यम से गुजर रही है, संभवतः हवा, उस पर निर्भर करता है। एम्पलीट्यूड से ध्वनि तरंगों की प्रबलता या वॉल्यूम निर्धारित की जाती है। मनुष्य की हियरिंग रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें सबसोनिक या इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। यह तरंगें हमें सुनाई नहीं देती, जैसे कि भूकंप, मौसमी बदलाव या ब्लैक होल्स। इन सब से लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स तैयार होती है। तरंगें जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उन्हें सुपरसोनिक या अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। मनुष्य सबसोनिक या सुपरसोनिक वेव्स दोनों ही तरंगों को नहीं सुन सकता। सुपरसोनिक वेव्स का उपयोग अल्ट्रासाउंड, मेडिकल इमेजिंग, नेविगेशन, कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। अब हम देखेंगे रेडियो वेव्स क्या होती है। रेडियो तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जो बिना किसी माध्यम से यात्रा कर सकती है। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा 300 गीगाहर्ट्ज और कम से कम 30 गीगाहर्ट्ज होती है। 300 गीगाहर्ट्ज पर इसकी वेवलेंथ 1 मिलीमीटर यानी अनाज के दाने इतनी और 30 गीगाहर्ट्ज पर इसकी वेवलेंथ 10,000 किलोमीटर इतनी लंबी होती है, जो पृथ्वी के रेडियस से भी ज़्यादा है। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह रेडियो वेव्स वैक्यूम में और स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है और धरती के एटमॉस्फेयर में इनकी गति कम होती है। नैसर्गिक रेडियो वेव्स बिजली चमकने से और एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज से उत्पन्न होती है। अब हम देखेंगे ब्रेन वेव्स क्या होती है। हमारे दिमाग में जब भी किसी प्रकार की हलचल होती है, दिमाग में उपस्थित अनगिनत न्यूरोट्रांसमीटर्स संचरण करते हैं और इस संचरण से इलेक्ट्रिकल पल्सेस उत्पन्न होती है, जिन्हें हम ब्रेन वेव्स कहते हैं। गैमा वेव्स ये हाईएस्ट एनर्जी फॉर्म या उच्च आवृत्ति से उत्पन्न होने वाली तरंगे होती है। गैमा ब्रेन वेव स्टेट में मनुष्य हायर लर्निंग एबिलिटीज, फोकस और इंस्पिरेशन में रहता है। आप जितने जागरूक या सतर्क है, इसके आधार पर तरंगे बहुत धीमी या बहुत तेज होती है। जब आप किसी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तब गैमा वेव्स की उत्पत्ति होती है। बीटा वेव्स जब आप अलर्ट, अवेक और एंगेज हो और किसी टास्क को पूरी करने के लिए कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, जैसे कि एनालाइजिंग डेटा, सॉर्टिंग डेटा या गेम खेलना, इसका मतलब आपका ब्रेन बीटा ब्रेन वेव स्टेट में है। अल्फा वेव्स जब आप जाग रहे हो लेकिन आप शांत महसूस कर रहे हो और आपके दिमाग की गति कम हो रही है। आप जागरूक हो लेकिन यह एक विस्तारित जागरूकता है, यानी एक्सपेंडेड अवेयरनेस। आप रिलैक्स हो और यह ऐसी स्थिति है जब आप क्रिएटिव हो। थीटा वेव्स ये लहरें उत्पन्न होती है जब आप सो रहे हो और यह ज़्यादा डोमिनेंट होती है जब आप डीपली रिलैक्स्ड या मेडिटेटिव स्टेट में हो। इस स्थिति में हमारे दिमाग में मेमोरीज होती है। यह मेमोरीज पॉजिटिव हो सकती है या यह मेमोरीज नेगेटिव भी हो सकती है। डेल्टा वेव्स गहरी नींद में या डीप स्लीप में जब आप कोई भी सपना नहीं देख रहे हो, इसे डेल्टा ब्रेन वेव स्टेट कहा जाता है। ये तरंगे छोटी और धीमी होती है। इसी डीप स्लीप में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की उत्पत्ति होती है, जहां हमारे शरीर में हीलिंग की शुरुआत होती है। यह एक डिटैच्ड अवेयरनेस की स्टेट है।
अब हम देखेंगे ब्रेन वेव्स और थॉट्स पर मिनट की उत्पत्ति। जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो तब आपका ब्रेन गैमा वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। थॉट्स पर मिनट 60। जब आप एवरेज स्ट्रेस में हो तब आप बीटा ब्रेन वेव स्टेट में हो। थॉट्स पर मिनट 30। जब आपका ब्रेन रिलैक्स्ड है तब आप अल्फा ब्रेन वेव स्टेट में हो। थॉट्स पर मिनट 15। जब आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो तब आप थीटा ब्रेन वेव स्टेट में हो। थॉट्स पर मिनट 10। जब आपके दिमाग में कोई भी विचार ना हो यानी आप एक मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो तब आप डेल्टा ब्रेन वेव स्टेट में हो। अब हम देखेंगे कुंडलिनी योग। आपके शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें 7 चक्र कहते हैं। कुंडलिनी दिव्य स्त्री ऊर्जा का एक रूप है जो रीढ़ के हड्डी के नीचे स्थित है। शरीर में यह ऊर्जा मंत्र जाप, जेम स्टोन्स, मेडिटेशन से जागरूक होने पर हमें स्पिरिचुअल लिबरेशन की ओर ले जाती है। मूलाधार चक्र रीढ़ के हड्डी के नीचे स्थित है। इसे ऊर्जा का ग्राउंडवर्क माना जाता है। स्वादिष्ठान चक्र ये मूलाधार चक्र से थोड़ा ऊपर स्थित है। यह सेक्रल एरिया में होता है। यह चक्र हमारे इमोशन, पैशन, इंट्यूशन और क्रिएटिविटी से जुड़ा है। मणिपुरा चक्र यह चक्र नाभि के पीछे या सोलर प्लेक्सस में होता है। यह हमारे इच्छा शक्ति का केंद्र माना जाता है। अनाहत चक्र यह सूक्ष्म प्राण या जीवात्मा का आसन है। यह प्यार, कंपैशन, स्पर्श और हाथ की क्रिया दर्शाता है। विशुद्ध चक्र यह हमारे शरीर का शुद्धिकरण केंद्र है। यह जुड़ा है क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, ओपन कम्युनिकेशन और सेंस ऑफ हियरिंग से। अजना चक्र यह दिव्य दृष्टि का तीसरा नेत्र है। सहस्त्रार चक्र यह चक्र सिर के केंद्र में स्थित है। यह चक्र आत्म साक्षात्कार का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ व्यक्ति सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है और भीतर छिपे ऊर्जा केंद्र की पहचान कराता है। अब हम जानेंगे मंत्र क्या होते हैं। मंत्र एक प्रार्थना है जिसे जपा या गाया जाता है। अब हम देखेंगे मंत्र जाप करने की विभिन्न पद्धतियाँ। वैखरी शुरू में उच्च स्वर में जो जप किया जाता है उसे वैखरी मंत्र जप कहते हैं। उपांशु यह मंत्र जाप कम स्वर में किया जाता है। मानसिक जब मन में मंत्रों का जाप किया जाए जहाँ न कोई सुन सकता है और ना ही होठों की हरकत देख सकता है। अजपा यह मंत्र का कांस्टेंट कॉन्शियस अवेयरनेस है। अजपा का अर्थ है बिना नाम जाप या केवल ध्यान करना। मंत्र ये महान आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न ध्वनियाँ है। मंत्रों में 7 चक्र बीज मंत्र कुंडलिनी को सक्रिय करने के लिए उपयोग किया जाता है। बीज मंत्र ध्यान या योग अभ्यास में प्रयोग किया जाने वाला एक शब्दांश ध्वनि है। लम वम रम यम हम ओम। मंत्रों का प्रयोग इच्छा पूर्ति के लिए कैसे किया जाता है? मंत्रों का जाप सुबह या शाम को किया जाता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं। आप मेडिटेट कर रहे हो और आपका ब्रेन अल्फा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी से थीटा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी की ओर बढ़ रहा है और आपकी कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। यह एक्टिवेशन मूलाधार चक्र से शुरू होकर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और सहस्त्रार चक्र तक पहुंचता है। यह ब्रेन वेव्स मेडिटेटिव स्टेट के आधार पर रेडियो वेव्स की तरह काम करती है। रेडियो वेव्स ऊंची इमारत जितनी बड़ी हो सकती है और सिक्के की तरह छोटी आकार की भी होती है। प्रसार तरंगे या प्रोपगेटिंग वेव्स यह हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड हो सकती है और पृथ्वी के क्षितिज के साथ चलती है। हमारे जीवन का भाग्य हमारे जन्म के समय लिखा जाता है। जन्म कुंडली में 9 ग्रहों की स्थिति यह दर्शाती है कि हम कौन हैं। यह बनने के लिए हमें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ ग्रह हमें लाभ पहुंचाते हैं,
कुछ ग्रहों की प्लेसमेंट की वजह से और हमारे कर्मों के आधार पर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मंत्रों का जाप ग्रहों को प्रसन्न करने और भाग्य को अपने पक्ष में लिखने का एक शक्तिशाली तरीका है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंडली में 2 ग्रह ग्रहण होते हैं, उस ग्रह विशेष के बीज मंत्र का जाप करने से मंत्र सर्कुलर पोलराइज्ड वेव्स का रूप लेती है और एम्पलीफाई या प्रवर्धित होती है। सर्कुलर पोलराइज्ड वेव्स को ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लिए किसी पृथ्वी तत्व या ग्रहों की आवश्यकता नहीं है। ग्रह इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। वास्तव में आउटर स्पेस में अधिकांश वस्तुएं इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में यात्रा करती है। जब आपकी जन्म कुंडली के अनुसार मंत्र तरंगों का सामना विपरीत या अशुभ ग्रहों से होता है तो इलिप्टिकल वेव्स का निर्माण होता है और उन लहरों का प्रसार आधा हो जाता है। जब वेवलेंथ घटती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और एम्प्लीफिकेशन बढ़ता है। मंत्र भी रेडियो वेव्स की तरह ही काम करती है। जब कोई व्यक्ति किसी ओवर एक्टिव एंशियस स्टेट ऑफ माइंड से जागकर डेल्टा ब्रेनवेव स्थिति के कॉन्शियस डिटैच्ड अवेयरनेस में पहुंचता है, वह व्यक्ति हीलिंग सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में होता है। यह हीलिंग तभी संभव है जब हम सभी तर्कहीन विचारों से निकलकर, यानी इरैशनल थॉट प्रोसेस जोन से निकलकर नो थॉट प्रोसेस जोन या ध्यान मुद्रा में पहुंचते हैं। अब वही समय है जब आप आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपनी दिव्य यात्रा शुरू करते हैं।